मेरे सतगुरु आप हैं, जग के तारनहार। शरण पड़े को बख्शिए, चरण कमल का प्यार। तेरी ही एक आस है, तेरा ही आधार। तुझ बिन और कोई नहीं, मेरे सतगुरु परम हंस अवतार। तुम बिन और कोई नहीं, मेरे सतगुरु परम हंस अवतार। बोलो जयकारा। हाजरीन, विचारवान, पुनीत आत्माएं, इसी प्रकार दिव्य सिंहासन पर दिव्य परमहंस विभूतियों के सुंदर झांकियों के दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंचे तथा मीठे स्वर में सब मिलकर बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, हमारे इष्ट देव हाजरा हजूर श्री प्रयाग धाम से अमरधाम मुंबई औरंगाबाद में नवनिर्मित सिंहासन पर सुंदर परमहंस विभूतियों को विराजमान करते हुए आज सवेरे जलगांव की पावन कुटिया पर कृपा फरमाते हुए सब प्रेमियों के लिए शुभ दुआ, आशीर्वाद और ढेर सारी बधाइयां फरमाई है। परम पूजनीय साईजन जो आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दौरे पर है, कल सायं आपके पावन श्री चरण कमलों में सारी संगत की तरफ से चरण वंदना अदा की गई और आज के इस सत्संग का सारा वृतांत आपके पावन श्री चरण कमलों में दिया गया कि आज का ये सत्संग हिमानी परिवार के मनोहर एवं रजनी के पुत्र रितेश के मांगलिक कार्य के उपलक्ष्य में सदगुरु को मनाते हुए गुरुमुख भाई बहनों के साथ सत्संग एवं प्रसाद का आयोजन किया गया है। परम पूजनीय साईंजन ने भी सब प्रेमियों के लिए शुभ दुआ, आशीर्वाद और ढेर सारी बधाइयां फरमाई है। परम पूजनीय साईंजन कल तारीख 28 फरवरी को एक हफ्ते के लिए हिंदुस्तान कृपा फरमाएंगे। किसी सेवा के सिलसिले में आप आ रहे हैं, फिर वापस आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोग्राम है और अप्रैल के बैसाखी के शुभ मौके पर जो गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम चले, वहां पर आपको श्री हजूर गुरु महाराज जी के साथ साथ परम पूजनीय साईंजन के भी दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख जन जो श्री आरती पर पहुंच गए थे, श्री हजूर गुरु महाराज जी के मुखाबिन से अमृतमय वचनों को श्रवण किया। श्री हजूर गुरु महाराज जी औरंगाबाद की पावन कुटिया पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर सब सेवकों से पूछा कि आप सब राजी खुशी हो, आप सब प्रसन्न हैं। सबने जयकारा लगाया। श्री हजूर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप सबको खुश प्रसन्न देखकर हमें भी बड़ी खुशी होती है। जिसका अपने सेवकों के साथ रूहानी नाता होता है, उसे ही खुशी और प्रसन्नता होती है अपने सेवकों को देखकर। श्री आरती की श्री विनती में सालों साल से गुरुमुख जन परमहंसों के पावन श्री चरण कमलों में विनती करते रहे हैं कि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार। बिन स्वार्थ सतगुरु करे, निश दिन पर उपकार। दिन और रात
श्री हजूर गुरु महाराज जी को ख्याल लगा हुआ है तो केवल केवल अपने सेवकों का, इस उम्र में भी अपनी मुबारक सेहत की परवाह न करते हुए घर घर कस्बे कस्बे में पहुंचकर अपने सेवकों को अपने सुंदर दर्शन, शुभ आशीर्वाद और अमृतमय वचनों से निहाल करते रहे हैं। औरंगाबाद की पावन कुटिया पर सुंदर सिंहासन पर परमहंस महाराज जी के सब विभूतियों को विराजमान करते हुए आपने अपने मुखाबिन से वचन फरमाए कि साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा। और संसार के अंदर अगर ज्ञान की रोशनी से मिल सकती है तो केवल केवल संतों की संगत में जाकर ही उसे ज्ञान की रोशनी मिल सकती है। सच और झूठ की परख केवल केवल वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण में जाकर ही हमें प्राप्त होती है। श्री हजूर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा। और सहजो दुर्लभ पाइए सद संगत में ठौर। जिन गुरुमुखों के पूरे संस्कार इकट्ठे होते हैं उन्हें ही संतों की संगत में बैठने का सौभाग्य मिलता है। सबको गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणीमर विश्वास है। गुरु ग्रंथ साहब में भी व्याख्या आती है कि कहो नानक जाकन पूरन भाग, गुरु चरनी ताका मन लाग। हमारे कई जन्मों के संस्कार जब इकट्ठे हुए तब जाके हमारे वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिली। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारा और मेरा कई जन्मों का नाता है। उसी जन्मों के बनस्पत तुमको इस जन्म में मेरी शरण मिली है और मैं तुम्हारा सारथी बना हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में भी और संसार के भव सागर से भी मैं तुझे पार करूंगा। वही शक्ति, वही ज्योत। हम सेवकों की मांग पर 1846 में श्री परमहंस दयाल जी के रूप में छपरा में अवतरित हुई। समय बदला, रूप बदला और आज छठे रूप में, षष्ठम रूप में श्री हजूर गुरु महाराज जी के सानिध्य में गुरुमुख जन बैठकर नाम एवं भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस बख्शीश के लिए भी दासन दास आई हुई सारी संगत को अनगिनत बधाइयां 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 पेश करता है। महापुरुषों की रचना केवल केवल अपने सेवकों के लिए होती है। दास को हमारे प्रियतम, हमारे रोम रोम में समाये हुए हमारे रूहानी रहबर श्री पंचम पातशाही महाराज जी की बड़ी सुंदर सी एक लीला याद आ रही है। जैसे कि दास ने बताया कि श्री हजूर गुरु महाराज जी श्री प्रयागधाम से निकलकर मुंबई के अमरधाम में विराजमान होकर आसपास की एवं मुंबई की संगतों को अपने सुंदर दर्शन, शुभ आशीर्वाद, अमृत में वचनों से निहाल किया। इस अमरधाम का शुभ मुहूर्त 1977 में श्री पंचम पातशाही महाराज जी के कर कमलों द्वारा किया गया। उस सन में चेंबूर के इलाके में काफी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, इतनी रिहायशी नहीं होती थी। अब फैक्ट्रियां होंगी तो फैक्ट्रियों के मालिक भी होंगे। तो जिस दिन शुभ मुहूर्त हुआ, एक फैक्ट्री का मालिक वहां से गुजरा तो देखा भाई आज बड़ी रौनक लगी हुई है, संत महात्मा जन घूम रहे हैं, भागम भाग लगी हुई है। तो सेठ से रहा नहीं गया, वो उस अमरधाम के अंदर चला जाता है और पैसेज में ही हमारे रहबर जिनकी पोख संगत यहां बैठी हुई है, हमारे सिंधी श्रीमान जी, परम विवेकानंद जी, आप जी भी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के साथ उस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में थे। वह सेठ जाके उनसे मिलता है, चोले को देखकर नमस्कार करता है और अर्ज करता है कि यहां पर कोई नई फैक्ट्री लगी है
तो इतनी चहल पहल लगी कि उस इलाके में फैक्ट्रियां हैं, या क्या बनेगा? आपने किस चीज की फैक्ट्री लगाई है? होता है आपके इलाके में कोई अगर दुकान खोले आकर, तो आपको भी उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है कि काय की दुकान खुली है। सिंधी श्रीमान जी सेठ जी को ऊपर से नीचे देखते हैं, उससे कहते हैं कि यहां पर बड़ी उच्च किस्म की फैक्ट्री लगी है। आप लोग संसार में रहते हो, दिनचर्या की वस्तुएं लेते हो, खरीदते हो, बेचते हो। गूंदा हुआ आटा या मैदा मशीन में डालते हैं तो वहां से बिस्किट्स और ब्रेड बन के निकलती है। गूंदा हुआ भीगा हुआ शक्कर चॉकलेट का मिक्सचर डालते हैं तो कैडबरी चॉकलेट्स निकलती हैं, टॉफियां निकलती हैं। ऐसे ही यहां पर एक उच्च किस्म की मशीन लगी है, जिस मशीन के अंदर आम व्यक्ति को डाला जाएगा और दूसरी तरफ से देवता स्वरूप आप जैसे गुरुमुख जन निकलकर जो नाम एवं भक्ति की कमाई करके अपना जीवन सफल करेंगे। कितनी कृपा कि सेवकों को देवताओं का दर्जा दिया गया है। स्वर्ग का सुख भोगने के पश्चात भी देवता लोग मनुष्य योनि के लिए तड़पते हैं, क्योंकि इस केवल मनुष्य योनि में ही आकर इंसान वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण में जाकर नाम एवं भक्ति की कमाई करके अपना जीवन सफल कर सकता है। भाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख जन, जिन्हें वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिली है। बस सदगुरु ने अपना बिरद देकर अपने चरणों से हमें जोड़ रखा है, और हमें क्या करना है? अपने प्रियतम श्री पंचम पातशाही महाराज जी के बताए हुए भक्ति की राह पर इतने सुंदर साधन 5 नियमों की श्रृंखला हमें बनाकर दी है। श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम भाव से सेवा, सदगुरु के संदेश जो हम तक पहुंच रहे हैं, सदगुरु का सिमरन और सदगुरु का दर्शन ध्यान, और ब्रह्म मुहूर्त 2:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार 2 घंटे का सिमरन। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई माफी नहीं है। जब सदगुरु की शरण ग्रहण की है और इसमें कुछ लगता नहीं है, केवल बैठना है। आपका काम है बैठना। पिछले दिनों हमारे परम पूजनीय महात्मा शब्द प्रेमानंद जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, गुरुमुखों ने देखा है, सुना है। और आजकल तो सबके जेब में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करें या न करें, लेकिन नेटवर्क के अंदर आ जाता है तो उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाती है, किसी को पता लगाना हो कि मोबाइल फोन कहां पर है। ऐसे ही गुरुमुख जन जो भी सिमरन में बैठते हैं, मन लगे या न लगे, लेकिन सदगुरु के नेटवर्क में आप आ ही जाएंगे। गुरु महाराज जी को मालूम पड़ जाएगा कि मेरा फलाना भगत या फलानी भक्त्याणी सिमरन में बैठी हुई है। गुरु महाराज जी के रजिस्टर में आपकी हाजिरी लग जाएगी। हाजिरी लगानी है और गुरु महाराज जी को याद करना है, तो ये ना सोचे कि हमारा मन नहीं लगता है। आपका काम है केवल बैठना। आप गुरु महाराज जी के नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और बख्शीश आप पर हमेशा बनी रहेगी। गुरुमुख जन इसी प्रकार हर्ष उल्लास के साथ आकर 5 नियमों की पालना करते हुए श्री हजूर गुरु महाराज जी के आशीर्वाद एवं प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलवार तारीख 1 मार्च, वेदों की वाणी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भाग्यशाली रूहें हम शिव की नगरी काशी में बैठे हुए हैं। तो महाशिवरात्रि का शुभ त्योहार 1 मार्च मंगलवार सवेरे 8 बजे इसी पावन स्थल पर हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। गुरुमुख जन इसी प्रकार सपरिवार आकर शिवरात्रि का शुभ त्योहार
परमहंसों के सुंदर सानिध्य में बैठकर मनाकर श्री हजूर गुरु महाराज जी के आशीर्वाद एवं प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।